भारत सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है। मऊ जनपद को किस किस योजना से इसमें लाभ मिलेगा उसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कृषि के क्षेत्र में जो भारत विस्तार योजना है लागू है, जो भारत केंद्रीय बजट में प्राविधान किया गया है, AI आधारित भारत विकास योजना के माध्यम से जनपद मऊ के किसान भी आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से फसल और मौसम संबंधित जानकारियों को आसानी से प्राप्त करेंगे। इसका जनपद मऊ को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। C-Marts जनपद मऊ के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए C-Marts को प्रारंभ किया गया है, जहां से महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को अपने अपने उत्पादों और मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बिक्री का संगठित अवसर मिलेगा, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। विनिर्माण कार्यनीतिक और अग्रणी क्षेत्र में है। बायोफार्मा शक्ति जो योजना आई है उसमें भी मऊ जनपद को इसका लाभ मिलेगा। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट अनुसंधान, खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिए स्कीम, खेलकूद के किफ़ायती विनिर्माण के लिए समर्पित पहल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 200 पुराने उद्योग समूहों को पुनर्जीवित करने की स्कीम है। इससे मऊ जनपद भी आच्छादित होगा। MSME के रूप में 10,000 करोड़ की समर्पित MSME विकास निधि की स्थापना की गई, जिसमें मऊ जनपद के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। $2,000 करोड़ से आत्मनिर्भर भारत निधि 2021 को टॉपअप विकास निधि की स्थापना की गई है, जिसमें जनपद मऊ के युवाओं को रोजगार सृजन के अवसर मिलेंगे। आम बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए घोषणा स्वागत योग्य कदम है। नेशनल फाइबर स्कीम लाई जाएगी, जिसके माध्यम से रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक रेशों के साथ साथ भविष्य के मानव निर्मित औद्योगिक रेशों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता होगी, जिससे मऊ के बुनकर वर्ग को कारीगर को पूरे भारत में फिर अपना लोहा मनवाएगी और बुनकर वर्ग को भी आर्थिक लाभ इसका मिलेगा। मऊ जनपद भी इससे आच्छादित हो रहा है। एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के अंतर्गत के है। जिला अभी एक जिला और एक व्यंजन की योजना के माध्यम से सरकार छोटे व्यापारियों, पारंपरिक कारीगरों और गिग वर्कर्स पहचान देने जा रही है, जिससे जनपद मऊ के व्यापारियों को, पारंपरिक कारीगरों को और गिग वर्कर्स का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। बजट में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना प्रारंभ की जा रही है, जिससे रोजगार के बृहद अवसर खुलेंगे और जनपद मऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों एवं बुनकरों को अस्थायी आजीविका के अवसर मिलेंगे। पारंपरिक उद्योग और आधुनिक बाजार से जुड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें उच्च शिक्षा, मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को सुरक्षित व सुलभ आवास सुविधा उपलब्ध होगी। ये जनपद भी इससे आच्छादित होगा। युवा को लिए 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों कंटैक्ट डी-एडिशन लैब खोले जाएंगे, जिससे एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल क्रिएशन सीखना आसान होगा। इस योजना के अंतर्गत मऊ के लोग भी लाभान्वित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में शिक्षा दिलाना अब आसान और सस्ता हो गया है। 5 से 10% TCS एक प्रकार का टैक्स की जगह केवल 2% TCS होगा, जिससे युवाओं पर आर्थिक बोझ कम होगा। 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल प्रशिक्षण की पायलट योजना प्रारंभ की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। इस योजना से मऊ जनपद को भी लाभ मिलेगा। खेलो इंडिया खेलो मिशन के तहत एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग, व्यवस्थित प्रशिक्षण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण तथा खेलकूद संबंधी संरचनाओं का विकास किया जाएगा, जिससे जनपद मऊ के युवा खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। भारत पहली बार ग्लोबल बिग किट समिट आयोजन करेगा। वित्तीय क्षेत्र में भी
प्रभाव पड़ेगा। बहुत लंबा है, ये दे दे।